अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की, जो कि आज होगा। ज़रा के मुताबिक इजलास में बिजली के 8 निजी पैदावारी कंपनियों के टैरिफ रिव्यू की समरी पर गौर होगा। वफाकी काबीना टैरिफ रिव्यू का फैसला करेगी, जबकि काबीना से कबल 5 IPPs के साथ मंजूरी दे चुकी है। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई माशी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। इस मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में बिजली की 8 निजी पैदावारी कंपनियों के टैरिफ रिव्यू की समरी पर गौर होगा। वफाकी काबीना टैरिफ रिव्यू का फैसला करेगी। काबीना से कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेगी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लमनानी हम मनसब से राब्ता हुआ। हम वतनों की बाहिफाजत वापसी के लिए मदद मांग ली गई है, जबकि लमनानी वज़ीर आज़म ने तमाम पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करने का यकीन दिलाया है। कतर के कौमी दिन की तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त 600 पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं। शाम के तमाम एयरपोर्ट बंद हैं। वहाँ फंसे पाकिस्तानियों की सिर्फ लमनान के जरिए वतन वापसी मुमकिन है। With my Pakistani brothers and sisters, just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and I requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut, and from there they should board a flight from Rafiq Al Hariri Airport, Beirut. So I spoke to the Prime Minister of Lebanon, and I must say that he was more than forthcoming. He said, "Brother Shahbaz Sharif, we are brothers, no problem at all. Let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them, and whatever is possible, make their stay comfortable, and they will be back home to Pakistan." शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। हम शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करते हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कौमी सलामती जौन करदी की आलमी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन मुआहदे का एहतराम करें। हमारी तवज्जो शुमाल मशरिकी शाम पर है। शाम का मुस्तक़बिल अमरीका के लिए अहम है। हम चाहते हैं कि शामी अवाम की उम्मीदें और ख्वाहिशात पूरी हों। जबकि तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर बोले कि दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। शाम से कोई भी ख़तरा आया तो इसराइल, तुर्की, इराक़ की हिमायत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि शाम के अवाम को अपने मुस्तक़बिल का तयन करने का मौका मिलना चाहिए। शामी बागियों के हुकूमत साजी से मुतालिक बयानात का खैर मकदम करते हैं, जबकि मज़ीद कहा गया खदशा है दाइश दोबारा शाम पर हमलावर होने की कोशिश कर सकती है। और अब ये जानिए, इसराइल की शाम के 3 बड़े फ़िज़ाई अड्डों पर बमबारी। कमशलीशन 4 बेस और अकबा फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक शाम हम्स और दमिश्क के जनूब मगरिब के अड्डों पर बमबारी की गई। फ़िज़ाई अड्डों पर दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे मौजूद थे। दमिश्क में तहकीकी मरकज़ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक मरकज़ पर भी हमला किया गया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। बोल न्यूज़ शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ बन गया। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन बोल न्यूज़ से गुफ्तगू बताए कि शाम में हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ कर्फ्यू नाफिज है। सैयद समर अब्बास बोले कि हमारी 8 दिसंबर की रात फ़्लाइट थी। हालात ख़राब होने के बाद फ़्लाइट कैंसिल हो गई। हमारे साथ 375 ज़ायरीन मौजूद हैं। जबकि शाम में फंसे मोहसिन जैदी के भाई काशिफ जैदी ने बताया कि मेरा भाई मोहसिन जैदी और कौसर अब्बास ज़ियारत के लिए शाम गए थे। 7 डेज़ का पैकेज था। इधर जो हम जिस होटल में रह रहे हैं वो हमारा 8 तारीख को ख़त्म हो, क्योंकि 2 वाली फ़्लाइट में आए थे। 8 की रात को हमारी फ़्लाइट थी, हमने चले जाना था, ज़ाहिर बात है।
लेकिन वो हालात की वजह से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकी। यहाँ पे जो खाने की सूरत हाल है बाहर, क्योंकि सारी मार्केटें हर चीज़ मोस्टली बंद हैं, कोई एक आध खुली है, लेकिन हालात इस तरह के हैं। होटल वाले दोपहर को भी वो रोटी नहीं साथ लाए थे, वो सिर्फ उन्होंने राइस वगैरह थोड़े से बनाए थे। उन्होंने कहा ये इसी पे गुजारा करें। मेरे छोटे भाई सैयद मोहसिन रज़ा और उनके ससुर शमशाद कौसर साहब वो ज़ियारत के लिए शाम गए हैं और आखिरी राब्ता उनसे परसों जब हुआ तो वो एयरपोर्ट पे थे। उस वक़्त एयरपोर्ट पे वहाँ तोड़-फोड़ हुई तो उसके बाद उनको वापस ले जाया गया होटल। उस वक़्त उनसे राब्ता हुआ, उसके बाद से हमारा राब्ता नहीं है। मेरी हुकूमत से गुज़ारिश है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे सिफारत खाने से राब्ता किया जाए और हमारे अज़ीज़ों को बाहिफ़ाज़त पाकिस्तान वापस लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, हमें कोई खैरियत नहीं मिल रही है। इसलिए हुकूमत से गुज़ारिश है जितनी भी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो की जाए और पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। शाम की सूरत हाल पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। शाम में बदलती हुई सूरत हाल का बखौर जायज़ा ले रहे हैं, जबकि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालिक तर्जुमान का बताना है कि तमाम पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज है। सिफारत खाना ज़ायरीन समेत तमाम फंसे हुए पाकिस्तानियों से राब्ते में है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इंतशार फैलाकर मईशत को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद में हंगामा राई तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएँ, असल ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी को भी इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती हुई मईशत को सबोताज करने की इजाज़त नहीं होगी। शरपसंदों के खिलाफ बनाई गई टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ, जबकि टास्क फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने की हिदायत कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत की कोई भी तजवीज़ मानने से साफ इनकार कर दिया है। कहा कि असम्बली बिल पास कर चुकी, कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। बेचारे सदर के इख्तियारात का पता है, हमें ये मालूम है कि कौन मदरसों को कंट्रोल करना चाहता है। मदरसों की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। कर सकता है, मुत्तफ़क़ा इस दीनी मदरसे के कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता? बेचारे का इख्तियार मुझे पता है किसने उसको रोका हुआ है। तालीम के तहत हमने मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन की बात मानी, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसल्लत कर दिया। अपने मताहत करना चाहते थे, मदारस उनके मताहत से काम करने को तैयार नहीं। मदरसे को कंट्रोल करो। FATF चाहता है, IMF चाहता है, अमरीका और मगरब चाहता है। वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ। गुज़श्ता रात को हतमी ऐलान करने की तरफ जा रहे थे, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इत्तला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया। उसके लिए रोक दिया इस फैसले को। पीपल्स पार्टी की कौमी इशू कमेटी के हुकूमती कमेटी से मुलाकात। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया है। दोनों कमेटियों की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तवील नशिस्त हुई। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने वफाक पंजाब में नज़रअंदाज करने का मामला उठाया तो हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान में नून लीग के तरक्याती काम न होने की शिकायत की है। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया कि पंजाब की कमेटियों की सिफारिशात पर अमल नहीं किया गया। मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 2.5 माह से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन भारत की ढिठाई बरकरार है। शेड्यूल अब तक जारी ना हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में 2.5 माह से भी कम वक्त, भारत की ढिठाई, शेड्यूल अब तक न आया सामने। 2 बोर्ड मीटिंग हो गई, लेकिन ICC किसी नतीजे पर न पहुंच सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCI पाकिस्तान की हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पर हामी भर चुका है। ज़राए का कहना है मगर भारत तहरीरी मुआहदे से पीछे हट रहा है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड के तहत
होना करार पाया तो भारत इवेंट के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी आइंदा 3 बरस तक किसी इवेंट के लिए भारत का रुख नहीं करेगा। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी पर सूरत हाल बुध तक वाज़ेह होने का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले T20 मैच डर्बन में मद्दे मुकाबल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। नया देश नया चैलेंज। शाहीन प्रोटीज को उनके घर में हराने के लिए पुराज़्म। खिलाड़ी प्रोटीज को दबोचने के लिए बेताब, जिसके लिए कौमी टीम ने डरबन में भरपूर मशकें की। ग्रीन शर्ट्स ने 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक प्रैक्टिस सेशन किया। बॉलिंग बैटिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की गयी। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए गुज़िश्ता 5 T20 मैचेस में से 4 में पाकिस्तान ने फतह अपने नाम की। प्रोटीज के खिलाफ T20 सीरीज में मोहम्मद रिजवान पहली बार पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। जिम्बाब्वे में फतह के बाद ग्रीन शर्ट्स प्रोटीज को भी इसके मैदानों पर महदूद ओवर्स की सीरीज में मात देने को बेताब है। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के DI खान में किए गए ऑपरेशन में 2 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने कोलाची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 खारिज हलाक हो गए, एक जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खारजी दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाई और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस पाए गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। नवंबर पाकिस्तानी मुसव्विरा नाइज़ा खान के लिए एक और एजाज़ है। हार्वर्ड मेटल इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तानी मुसव्विरा नाइज़ा को चुन लिया। नाइज़ा खान का नाम 2nd डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट फेलो अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया। कौसो कज़ा के रंगों से खेलने वाली नाइज़ा खान कैनवस की दुनिया में बनी पाकिस्तान की शान। मुजस्मा साजी हो ज़मीन, जिस्म और यादाश्त से जुड़े मौज़ूआत, नाइज़ा का महारत से रंग बिखेर कर हर मौजू को वाज़ेह करना खासा है। पाकिस्तान की होनहार बेटी के 2 मस्कन हैं, एक लंदन और दूसरा एजाज कराची को मयसर है। नाइज़ा खान का काम सरहदों और नकले मकानी से मुतालिक दौरे हाजिर के बहरानों का नक्काद है। नाइज़ा के फन को आलमी सतह पर पजीराई मिलती है। नाइज़ा खान ने मुमताज आर्टिस्ट फेलो के इंतखाब पर हार्वर्ड इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। मित्तल इंस्टीट्यूट मुमताज आर्टिस्ट फेलोशिप जनूबी एशिया के सीनियर फनकारों की फन्नी और तहकीकी कोशिशों की सताइश का मौसर प्लेटफॉर्म है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।